हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटी एसएम ट्रेड से कर रहे हैं। और आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का ये क्लास 8 होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले 7 क्लास और हो चुके हैं आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का। तो अगर आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देख पाए हैं तो आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी से जितने भी क्लास करवाए गए हैं, सारे क्लास में आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी के बुक से चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करवाए जा रहे हैं। तो आज इस क्लास में इस चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो देखने के लिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को करवाए जाते हैं इस क्लास में, सारे क्वेश्चंस टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को मिस मत कीजिए और इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी तैयारी करना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर का होने वाला है। तो अगर आप आईसीटी एसएम ट्रेड का छात्र हैं और आपको आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम इस बार देना है फर्स्ट ईयर का, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज इस क्लास में कैपेसिटेंस एंड रिजोनेंस सर्किट्स के चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो इस चैप्टर से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को करवाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है, कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनकी धारिता के समतुल्य पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनकी धारिता के समतुल्य पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है धारिता का मान समतुल्य बढ़ता है। ऑप्शन बी है धारिता का मान समतुल्य घटता है। ऑप्शन सी है धारिता के समतुल्य मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारिता का मान समतुल्य घटता है। यदि कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनकी धारिता के समतुल्य पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो धारिता का मान समतुल्य घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कैपेसिटर्स को समांतर क्रम में संयोजित करने पर उसकी धारिता कैपेसिटेंस के मान पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। कैपेसिटर्स को समांतर क्रम में संयोजित करने पर उसकी धारिता कैपेसिटेंस के मान पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है धारिता का मान घटता है। ऑप्शन बी है धारिता का मान बढ़ता है। ऑप्शन सी है धारिता के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारिता का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। और ऑप्शन सी है आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती। और ऑप्शन डी है आरोपित वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती। तो कैपेसिटी प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संधारित्र को 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया गया है, इसकी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए। एक संधारित्र कैपेसिटर को 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया गया है, तो इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 230 वोल्ट। ऑप्शन बी है 300 वोल्ट। ऑप्शन सी है 325 वोल्ट। और ऑप्शन डी है 450 वोल्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 325 वोल्ट।
एक संधारित्र को 230 वोल्ट एसी परिपथ में संयोजित किया गया है तो इसकी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए 325 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 4 पिकोफैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनकी कुल धारिता होगी। 4 पिकोफैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनकी कुल धारिता होगी। ऑप्शन ए है 2 पिकोफैराड, ऑप्शन बी है 4 पिकोफैराड, ऑप्शन सी है 8 पिकोफैराड और ऑप्शन डी है 16 पिकोफैराड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 पिकोफैराड होगी। 4 पिकोफैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी कुल धारिता होगी 2 पिकोफैराड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कैपेसिटिव एसी परिपथ में, कैपेसिटिव एसी परिपथ में ऑप्शन है धारा वोल्टेज से आगे चलती है, ऑप्शन बी है धारा वोल्टेज के पीछे चलती है, ऑप्शन सी है धारा वोल्टेज के साथ साथ चलती है और ऑप्शन डी है वोल्टेज धारा से आगे रहता है। तो कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे चलती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे चलती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति अवयव होता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर कंजप्शन होता है। ऑप्शन ए है नियत, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शून्य। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति अवयव शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कार्य के आधार पर संधारित्र का प्रकार नहीं है। निम्न में से कार्य के आधार पर संधारित्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है माइका संधारित्र, ऑप्शन बी है नियत मान संधारित्र, ऑप्शन सी है संवेदनशील संधारित्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइका संधारित्र। निम्न में से कार्य के आधार पर संधारित्र का प्रकार नहीं है तो माइका संधारित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है धारिता डैश से प्रभावित नहीं होती है। तो धारिता किस से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन ए है प्लेट के क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है प्लेटों के बीच की दूरी, ऑप्शन सी है परावैद्युत पदार्थ और ऑप्शन डी है आवर्ती। तो धारिता किस से प्रभावित नहीं होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आवर्ती। धारिता आवर्ती से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी संधारित्र के सिरों पर नापा गया विभवांतर 50 वोल्ट हो व उसके परिपथ में धारा प्रवाह 50 मीटर एम्पेयर हो तो उसका प्रतिघात होगा। ऑप्शन ए है 1000 ओम, ऑप्शन बी है 1500 ओम, ऑप्शन सी है 1250 ओम और ऑप्शन डी है 1080 ओम। तो यदि किसी संधारित्र के सिरों पर नापा गया विभवांतर 50 वोल्ट है तो उसके परिपथ में धारा प्रवाह 50 मीटर एम्पेयर तो उसका प्रतिघात क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1000 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 80 माइक्रोफैराड्स संधारित्र का 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रतिघात क्या होगा। 80 माइक्रोफैराड्स संधारित्र का 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रतिघात क्या होगा। ऑप्शन ए है 37.02, ऑप्शन बी है 30 ओम, ऑप्शन सी है 39.8 ओम और ऑप्शन डी है 37.5 ओम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 39.8 ओम। 80 माइक्रोफैराड संधारित्र का 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रतिघात क्या होगा। तो 39.8 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है वैद्युतिक कार्यों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। वैद्युतिक कार्यों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ट्यूब लाइट में पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है वैद्युतिक मोटर्स को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए,
ऑप्शन सी है रेक्टिफायर्स में फिल्टर के रूप में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वैद्युतिक कार्यों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ट्यूबलाइट में पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, वैद्युतिक मोटर्स को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, और रेक्टिफायर्स में फिल्टर के रूप में, ये तीनों में वैद्युतिक कार्यों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समायोजनीय मान संधारित्र नहीं है? निम्न में से कौन सा समायोजनीय मान संधारित्र नहीं है? ऑप्शन ए है ट्रिमर, ऑप्शन बी है पैडर, ऑप्शन सी है ले गैंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा समायोजनीय मान संधारित्र नहीं है, कैपेसिटर नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ले गैंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरामिक संधारित्र में अचालक परत के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेरामिक संधारित्र में अचालक परत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टिटेनियम, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सेरामिक संधारित्र में अचालक परत के रूप में प्रयोग किया जाता है टिटेनियम, बेरियम और मैग्नीशियम, ये तीनों। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से डैश। तो शुद्ध कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से ऑप्शन ए है 90 डिग्री अंश आगे होती है, ऑप्शन बी है 90 डिग्री अंश पीछे होती है, ऑप्शन सी है 120 डिग्री अंश आगे होती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अंश आगे होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 90 डिग्री अंश आगे होती है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस संधारित्र के भूमि पर गिरने से क्षतिग्रस्त होने की संभावना सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए है अस्थिर संधारित्र, ऑप्शन बी है गैंग संधारित्र, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, और ऑप्शन डी है समायोजनीय संधारित्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैंग संधारित्र। इनमें से किस संधारित्र के भूमि पर गिरने से क्षतिग्रस्त होने की संभावना सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैंग संधारित्र। गैंग संधारित्र भूमि पर गिरने से क्षतिग्रस्त होने की संभावना सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में ऑप्शन है करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, ऑप्शन बी है वोल्टेज करंट से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, ऑप्शन सी है करंट वोल्टेज से 180 डिग्री अग्रगामी होती है, और ऑप्शन डी है वोल्टेज करंट से 180 डिग्री अग्रगामी होती है। तो शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मतलब कैपेसिटेंस एंड रिजोनेंस सर्किट्स के चैप्टर से टोटल 20 क्वेश्चन ही है। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संधारित्र का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा संधारित्र का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑप्शन बी है रिहोस्टेट, ऑप्शन सी है ट्रिमर, और ऑप्शन डी है गैंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिहोस्टेट। निम्न में से कौन सा संधारित्र का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिहोस्टेट एक संधारित्र का प्रकार नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए। आई होप आप इस क्लास को लाइक जरूर किए होंगे। तो इस चैप्टर से टोटल 20 क्वेश्चन थे जो कि आज इस क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।